एन। ठीक है, कितने ऑर्बिट्स होंगे? के एल एम एन। अब इसमें हमें इट्स लिमिट दी गई थी इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये लिमिट बताई गई थी हमें कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बारे में डिटेल हम इस चैप्टर में जैसे से आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपको सबसे कमांडिंग करनी है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक आपको इसका मैं पहले आपको एक बात बताता हूं कि मैं यहाँ पे जेई के लिए पढ़ाता हूं। तो जेई में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 500 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से 300 क्वेश्चंस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने सॉल्व किए थे। उनकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है, उस पर जो है हमने जो है 300 क्वेश्चन सॉल्व मैंने अकेले कर दिए थे जेई के। अब आप सोचिए कितना बढ़िया टॉपिक है और कितना आपके लिए हेल्पफुल है इस चैप्टर में। बाकी आपसे जो पूछेंगे वो पूछेंगे बोस थ्योरी। तो बोस थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है। यहाँ पे पूरी बोस थ्योरी क्या हो रही है? एक्सप्लेन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? पूरी बोस थ्योरी एक्सप्लेन हो रही है। बोस ने इतना ही बताया था। इसमें फिर बाकी साइंटिस्ट ने आके उसमें डिस्कवरी करी थी। बोस ने सिर्फ इतना ही बताया था कि इसमें शेल्स होती है के एलिमेंट, दैट इज ऑर्बिट्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ये आप याद कर लो। एल में आते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में मैक्सिमम आते हैं 18। एन में आते हैं 32। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आप याद कर लो। अब मैं आपको 9th क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ जो आपने पहले पढ़ चुके हो। मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं आपको नया वाला बताऊंगा। मैं इसके लिए अपना फ्रेम बदल रहा हूँ। ओके, आपने जैसे लिथियम का लिखा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो हम लिखते हैं के एल एम एन। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, और एल में कितने होंगे? 1। ये पुराना वाला है। अपना पूरे एक बार पूरा रिकॉल करो कि ये तुम पढ़कर आए हो सन में। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है। याद आया कुछ 9th क्लास में? 2 साल पहले की बात है ना? थोड़े और एग्जांपल देता हूँ, याद आएगा। सोडियम 281 283 13 होता है एटॉमिक नंबर। सल्फर 16 286। क्लोरीन 287। आई बात समझ में? ये कुछ याद आया? अब सबसे पहले तुम अपने दिमाग में याद कर लो, सबसे पहले याद कर लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें नया वाला सिखाता हूँ। नया वाला याद आ गया तन्मय? अब तुम मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर 7। मैं एटॉमिक नंबर भी हेल्प कर देता हूँ। एटॉमिक नंबर 7 सर, के शेल में 2, ओके, एम एल शेल में 5। बस काम खत्म। मतलब समझ में आ गया, याद आ गया पुराना पूरा? यस। बस अब है ना, इसको थोड़ा क्लियर कर ही देते हैं। अब मैं आपको नया वाला सिखाता हूँ, बट नए वाला सिखाने के लिए मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। ओके, तो जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आई विल शेयर विद यू द पीडीएफ। ओके ओके सर।
फर्स्ट आई कैन शो यू द पीडीएफ, बट मैं आपको रिटर्न भी समझाऊंगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल शेयर. जस्ट मैं एक मिनट, मुझे ओपन करना पड़ेगा आई थिंक. Sir, are you facing any difficulty, sir? Am I audible, sir? सर वो एक्चुअली शेयर नहीं हो रहा है. Sir, शेयर आप नहीं हो रहा share था, वो button- करप्ट हो गया था एक बार फाइल. Okay, present now है ना, मिडिल में लास्ट थर्ड वो बटन दे दीजिए. कैन यू सी माय स्क्रीन प्रॉपर्ली तन्मय? यस सर. आपको मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम? यस सर. Sir, ये देखिए थोड़ा आपके zoom सामने कर पुराना लीजिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सर थोड़ा जूम कर लीजिए या फिर फुल स्क्रीन कर लीजिएगा सर प्लीज. इट्स कंफर्टेबल तन्मय टू सी? यस सर. ये रहा आपके सामने 18 एटॉमिक नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुराना वाला. यस. अब इसको देख के आप पहले याद करो कि इसमें आपको अब ये आपको एक बार दिमाग में बैठ चुका है. अब मैं आपको नया वाला सिखाऊं? यस सर. Are you ready to see the new electronic configuration? यस. According to Bose theory, atomic number is equal to number according to. Sorry, actually it's audio recorded. Why it is open? This is the new electronic configuration proposed by Aufbau principle. Okay, by Aufbau principle, you can see हर ऑर्बिट के अंदर एक शेल होती है जिसे सबशेल बोलते हैं या सब ऑर्बिट्स बोलते हैं. यहाँ पे एसपीडीएफ नाम के 4 सबशेल्स होती है जिनमें अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया जाता है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. मैं अपना ब्रश लाने की कोशिश करता हूँ. यू कैन सी दिस. नियॉन का और एल्यूमिनियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है. सर आप किस पे दिखा रहे हैं? स्क्रीन प्रेजेंट पे या फिर बोर्ड पे? मैं आपको ना बोर्ड पे सिखाता हूँ. रुके मैं ना इसको बंद ही कर. बेटर रहेगा मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ. बोर्ड दिख रहा है आपको अपना वापस से? यस सर. वो डायग्राम में बना के दिखाता हूँ. देखिए जैसे के शेल है. अब के शेल के अंदर एक सबशेल होती है जिसको बोलते हैं एस. वैसे ही एल शेल के अंदर होती है एस और पी सबशेल्स. एम शेल के अंदर होती है एस पी डी सबशेल. और जो एन शेल होती है उसके अंदर होता है एस पी डी एफ. ये पहले वाला एक बार आप क्लियर कर दो, वो उसमें सही से नहीं दिख रहा. ओवरलैप हो रहा है, वो आपकी राइट हैंड हो रही है. Sir, he wants to add a new screen. You want just take this particular because देखो ये overlap हो रही है sir. अच्छा, तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है सर, ये नहीं प्रॉब्लम है. ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर लिख रहा है सर. तो और एक पेज ऐड कर लीजिए ताकि. अच्छा, तो मैं ना
नया पेज ऐड करिए, 4th पेज ऐड कर दीजिए। चलिए मैं अभी लिख रहा हूँ, आप बताइए क्लियर दिख रहा है कि नहीं। आई विल राइट। हेलो, दिख रहा है बेटा? यस सर। अगेन आई राइट, सॉरी। नहीं सर, दिख नहीं रहा है। सर फर्स्ट पेज पे। अच्छा ठीक है। अब मैंने कुछ लिखा है, यस यू कैन सर। सी। अब दिख रहा है आपको? यस सर। Aufbau principle, यस सर। it's visible to you properly? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा तन में। हाँ? जैसे के सबशेल है, के शेल है, उसके अंदर एस सबशेल होती है। एल शेल के अंदर एस और पी सबशेल होती है। एम शेल के अंदर एस पी डी होती है, और एन शेल के अंदर जो है एस पी डी एफ होती है। ओके, चार तरह की सबशेल्स होती है एस पी डी एफ, जिसके बारे में हमें किसने बताया? aufbau प्रिंसिपल ने। जिसके बारे में किसने बताया हमें? aufbau प्रिंसिपल। aufbau प्रिंसिपल का कंसेप्ट सीधा था, उसने दो बातें बताई। सबसे पहले समझना aufbau प्रिंसिपल के कहना क्या चाह रहा था। एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ध्यान में सुनना, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म आयंस, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म आयन। अब पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा। पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम ये नहीं बता सकते कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट थे, जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, अगर आपको याद हो, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, अब मैं बार बार इसके बारे में पुरानी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? आपको लग रहा होगा सर आज बहुत पुराना पढ़ा रहे, पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि इस चैप्टर का पुराना कंसेप्ट से पूरा आपको 9th 10th ही है, पूरा 9th 10th ही है आपको। इस चैप्टर में 9th 10th के अलावा 11th आपको सिर्फ 20% है। यस सर। जितने भी एलिमेंट्स है उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प ली गई थी। दिस इज कॉल्ड द मैजिक। मतलब सोचिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कितना मतलब जाके मदद कर रहा है कि एटम्स को आप अरेंज कर सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि एटम्स को एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, एटम्स मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, आप ये भी बता सकते हो। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बने रहो, अब बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ऐसा आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। अपने मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर NaCl कैसे बनता है? NaCl का फॉर्मूला लिखते हो, व्हाट यू राइट अबाउट NaCl फॉर्मूला? आपने ऐसे लिखा, आपने सॉरी, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ। NaCl में सोडियम आयन्स फॉर्म में रहता है, मतलब इन दोनों के आयन इस तरह। आप बता सकते हो इनके आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैन यू टेल मी हाउ दिस आयन्स विल बी फॉर्म्ड? Na+ कैसे बना, Cl- कैसे बना? सर उनकी वैलेंसी की वजह से। उनकी वैलेंसी की वजह से। वेरी गुड। बस अब उनकी वैलेंसी को हम कैसे समझेंगे? बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा? लॉस करा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से करा उसने लॉस? ये हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पुराना वाला नहीं, नया वाला। पुराना वाला नहीं, नया वाला। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक अफबाउ प्रिंसिपल का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए। उसमें पीडीएफ में भी दिख रहा था आपको, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ। और इजीली आप इसको आज पढ़ेंगे और आपको बैठ जाएगा दिमाग में। बस आप क्या करना कि आफ्टर क्लास ठीक है, आप इस तरीके से इसका जमा लेंगे। अब आप इसमें बनाएंगे एरो। इसका डायग्राम आपको याद रखना है। बस आपको एरो फॉलो करना है एकदम में। क्या फॉलो करना है आपको? एरो। एरो, है ना। मैं पहले सारे एरो बना देता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा नहीं, हम 20 तक सीखेंगे पहले, फिर हम 20 के बाद आगे बढ़ेंगे। तो 20 तक इतने एरो हमारे काम के हो जाएंगे। अब आप कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैं हाइड्रोजन हीलियम का नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। आप पुराना वाला कैसे लिखते हो? K = 1, और L में कुछ नहीं आता है। K में आप 1 लिखोगे, L M N में कुछ नहीं आएगा। नए वाले में आप कैसे लिखोगे? 1s1, क्योंकि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 सर। 2 फिर इसीलिए ये बोर्स थ्योरी ने बताई थी पूरी बात, अफबाउ प्रिंसिपल ने। अच्छा, तो मतलब इसमें हमेशा 2 रहेंगे एस में। 2 आएंगे। जैसे K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। जैसे आप K जब पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो K में कितने आते हैं? 2। और L में कितने आते हैं? 8। L में 8 आते हैं। तो अगर S में 2 आएंगे तो P में 6 आएंगे। मैथमेटिक्स लगाते। जैसे L शेल है, तो L में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो P में कितने आएंगे? 6। P में कितने आएंगे? 6। अब आप M में जाओगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स। D में कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा मैथ्स लगाना है आपको, सिंपल सा आपको मैथ्स लगाना है। 10 कैसे आएंगे? देखो, K में S सबसे ले, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। L में कितने होते हैं टोटल? 8। अगर हम मानते हैं कि L में S और P आता है, तो S में कितने आ गए? 2। तो P में कितने आएंगे? 6। उसके बाद हम बात करते हैं M की। हम किसकी बात करते हैं? M। ठीक है। तो M की बात करें तो M में कितने, M में क्या माने, देखिए M में क्या होगा? M में कितने आते हैं? तन में 18। M में कितने आते हैं? 18। तो अगर S में 2 है, P में 6 है, तो D में कितने होंगे? 10। सर, ये अभी भी मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आया डी वाला, ये उसमें 10 कैसे हुए? क्योंकि जैसे अपन ने पहले उसे माइनस करे थे, तो अब इसमें ऐसे प्लस तीन होगा। बचे हुए 10 आएंगे डी में। ओके सर। बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे? डी में। डी में। यस सर, क्लियर।
आई एम सर ऑडिबल? आपने हेलो? व्हाट्सएप में मैंने मिस सर एम आई ऑडिबल सर? हेलो? सुमित सर एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर। तन्मय एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अभी इनको कुछ आप टेस्ट दे रहे हैं ना अभी? यस सर, आप जैसा आपको लगे बिल्कुल। जैसे आपका क्लास होगा तुरंत टेस्ट दे दीजिए सर। ठीक है। तो 5:15 का आप बोल रहे थे, आपका मैसेज मैंने रीड करा अभी जस्ट। 5:15 का 5:15 हो चुकी है, तो आप बोले तो टेस्ट रख लेते हैं। हेलो? यस सर एम आई ऑडिबल सर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? यस सर, आपने अभी मैंने जस्ट आपका मैसेज रीड करा। फाइव हाँ फिफ्टीन ओके। का 5। हाँ सर, अभी तक जितना आपने चलाया था उसमें कुछ हाँ क्वेश्चन दे दीजिए, तन्मय थोड़ा टेस्ट लिख लें और उनका जैसे करेक्शन हो जाएगा उनके हिसाब से हम आगे का मूव ऑन करते हैं सर। ठीक है। तन्मय, आपको write the electronic configuration of first 10 elements, old electronic configuration, in ओल्ड। the form of KLMN, in the form of KLM, ओके। KLMN। इनके फॉर्म में आप फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Also, you can write about the charge and mass of electrons. Charge and mass of electrons. And third question you can also write. Then you write question, then you can write answers. Third question, मैंने आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट समझाया था, तो राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो मैंने आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बताया, तो आपको सिर्फ रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स लिखने हैं इन योर वर्ड फॉर्म। ओके। बताओ, बनियान पहने
सॉरी सर, एक बार बंद करना पड़ा, सॉरी वीडियो। इट्स ओके। सर पूरा कितना क्वेश्चन दिए हैं? 3 क्वेश्चन सर। तन्मय कंप्लीट हो गया बेटा? सर अभी बच्चे। हाँ ओके। आतिफ सर, मैंने सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करता हूँ जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाता हूँ। हाँ सर ओके सर। मतलब पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और मैंने उसमें यस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा थी। मैंने 300 क्वेश्चन तो मैंने उससे सर, कर दिए। Tanmay is preparing for JEE, so we have to focus there. Yes, definitely, sir. We are taking the topics from all of them, maximum Oh, that we can cover the JEE syllabus also. okay sir. तन्मय आपका खत्म हो गया? सर अभी 2 क्वेश्चंस बचे। इट्स ओके डियर, नो प्रॉब्लम, आराम से कर। तन्मय कितना क्वेश्चन हुआ है? सर एक्चुअली थोड़ा लेंथी है तो उसमें टाइम। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। इजी इजी। एक्चुअली सर, वो मैंने 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिए, अच्छा ठीक है ठीक है। so it just taking the time. Sir, can you tell me the second question? What was the second question? सेकंड क्वेश्चन था रदरफोर्ड, जो मॉडल रदरफोर्ड के बारे में जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्लीट हो गए? Yes, sir. सर उसमें सिर्फ कंक्लूजन्स लिखने हैं और फिर पूरा एक्सपेरिमेंट का ओवरव्यू देना है? सिर्फ Okay. कंक्लूजन लिखना है कि आखिर उस एक्सपेरिमेंट से उसको क्या समझ में आया और उसने कैसे डिस्कवरी करी, ये नहीं लिखना है, बट व्हाट दे कंक्लूड। ऑफ करना चाहिए कैमरा। Am I audible?
Am I audible, sir? क्या? यस सर. नहीं, कच्चन में नमस्ते ने कच्चन में आप करना चलेगा कैमरा न्यू टिकट कर दो. की बात हाँ अभी जरा करना है इसका. एक दिन 100 टारगेट लिखने की क्या टारगेट अभी हुआ नहीं. क्या 70 80 14 अब तक का दूसरा तीन इसके दिन कर गया क्या हर दिन करके अल्लाह कलाई की रेनी. में जैसे आप स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं सर को भेज दूंगा आपका आंसर. सर करेक्ट करके दे देंगे आपको. ठीक है. ओके सर. तन्मय थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन मास आपको लिखना है. ओके सर. सर डन. करते करते सर डन. यस तन्मय. सर कंप्लीट. आतिफ सर. सर yes sir, am I audible, sir? yes, test completed by Tanmay. Okay, Tanmay, can you send me the photocopy beta in WhatsApp? You can send it to me. Take Okay, a photo and send it to me. I'll Yes, send it to sir. क्या बोली? कब टेस्ट करे इसको? सही क्या? So can I leave the meeting, sir? Check the. Yes, sure. Yes, sir. No problem. I'll send it to you. Once if it is done, you just send it to me. Sure, we'll speak on that. So start on that. Sure, sir. Sure, sir. We can correct on that. Thank you so much, sir. Yeah, have a good day, sir. हाँ तन्मय बेटा, am I audible dear? हेलो. हाँ, okay बेटा. यस सर. जैसे कंप्लीट हो जाएगा मेरे को बता देना. सर आई हैव सेंड द स्क्रीनशॉट. अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को रिसीव हो गए हैं. यस सर. 2 ही पेपर है. आपने मैंने बोला था कि आप अपना नाम लिखे, डिटेल लिखे करके, आप लिख के स्क्रीनशॉट लीजिए. क्लास, Okay. डेट, नाम और कहाँ पढ़ रहे हैं आप. यस सर. सॉरी सर.
थोड़ा भेज दीजिए, मैं डिलीट कर दिया हूँ ये, आप मुझे वो भेज दीजिए। सर वो गलती से प्रेस हो गया था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम डियर, नो प्रॉब्लम।